ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा बाबा की जन्नत से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। और मेरा आज का विषय है रूरू मृग। एक बहुत सुंदर कहानी है। उस कहानी को कहने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। ये बाबा का जन्नत, बाबा की जन्नत जो चैनल है, ये 35 लोगों के यूनिट से बना हुआ है। और सभी लोग इसमें सुबह अमृत वेला करते हैं। 4 बजे से 5 बजे तक अमृत वेला करते हैं। साकाश देते हैं जहाँ जिसको ज़रूरत होती है। मनसा से साकाश देते हैं। मन से वाइब्रेशंस डालते हैं कि वो आत्मा या जहाँ पर भी कोई ऐसी घटना होती है, मन से इकट्ठे होकर संगठन में साकाश देते हैं। योग करते हैं, बाबा की मुरली पढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं। और इस YouTube से किसी की भी कोई इच्छा नहीं है, किसी को पर्सनल इससे कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों का सहयोग अगर इसमें आता है तो आप लोग भी हमारे साथ भागी हो जाते हैं। घर बैठे बिना कुछ किए आप लोग भी सहायक हो जाते हैं, उसमें आपका भी हिस्सा आ जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। रूरू एक मृग था, सोने के रंग में ढला। उसका सुंदर सजीला बदन माणिक, नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तराशे स्फटिक से उसके खुर और सींग थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आहा भर उठता। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी। लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था। मनुष्य की तरह बातचीत करने में समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। जिसका भी जो मनुष्य का फायदा करेगा ना, वो उसी का ही अपकार कर देते हैं। उसको मालूम था, फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशिष्टता थी, खासियत थी उसकी। सभी के लिए अच्छा, कहीं पर भी कोई परेशानी तकलीफ देखना, रूरू हाजिर। एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूरू के पैरों को ना पकड़ उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर बड़े लाद कर बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तुम मुझे सचमुच में धन्यवाद देना चाहते हो
तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जन्म पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूरू अपने निवास स्थान पर चला गया। काफी समय के बाद उस राज्य में रानी को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में रूरू साक्षात दर्शन दिए रूरू ने। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई, क्योंकि रानियों को बहुत इच्छा रहती है अच्छी चीज़ों को अपने पास रखने की। जब उन्होंने स्वप्न में देखा तो उन्हें लगा कि ये मेरे पास होना चाहिए। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित, जो रानी ने देखा है स्वप्न में, मृग को ढूंढने में सहायक होगा, उसे राजा एक गांव और 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने उगल दिया। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर। चारों तरफ से घिरे रूरू ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा कि हे राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का अंश पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणा अवतार मृग ने उस व्यक्ति का वध ना करने की प्रार्थना की। रूरू की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थान को लौट गया। शुक्रिया। ओम शांति।